भोजपुर का लिट्टी चोखा पूरे देश में फेमस है। बाबा विधानसभा क्षेत्र जो कि अब आज हम लोग बात करने वाले हैं वो तो आपका एक तरह से कह लीजिए कि घर ही है। महागठबंधन की लड़ाई में यहाँ पर माले की जीत हुई और माले के सुदामा प्रसाद अभी भी हैं। क्षेत्र के विकास की बात करें तो जब हमारी बातें वहाँ के जनप्रतिनिधियों से होती हैं, जो हारे भी या जो वर्तमान में सीट के लिए वहाँ अपनी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो संभावित भी हैं, इन सब बातों को लेकर के जब हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं, तो एक बात तो पता चलती है कि इस क्षेत्र में विकास जो है वो नहीं पहुंच पाया। अपना भाषा में जो बड़ी दुलरी भाषा है, सब भाषा के सरताज है, भोजपुरी आवाज़ है, आगाज है, आन बान शान सब भोजपुरी है, पुरनिया लोग के कमाई है, यह हमार माई है। भोजपुरी से बहुत प्यार मिलो हमरा। बात तरारी की हो रही थी और तरारी में जो भोजपुर का एक विधानसभा क्षेत्र है, आरा लोकसभा के अंतर्गत आता है और यहाँ की विशेषता बहुत सारी है। बनाने का तरीका भी बड़ा अजीब है, तो निश्चित रूप से कि उतना ही करीने से लोग राजनीति को भी सजाते होंगे और तरारी के लोग भी वैसे ही सजाने में लगे हुए हैं अपने क्षेत्र को, पर विधायक जी को मौका कम मिला। इस बार की स्थितियाँ कुछ अलग हैं। इस बार कहा यह जा रहा है कि ये सीट जो है एनडीए की तरफ से हम नहीं बल्कि ये सीट जदयू को जाएगी और जदयू के मनोज उपाध्याय को ये सीट जाएगी। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मनोज उपाध्याय के लिए एक बड़ी टेढ़ी खीर हो गए हैं जीतन राम मांझी। चूँकि जीतन राम मांझी की जो उम्मीदवार थी उनके पार्टी की हम की, वो बहुत ज़्यादा मजबूती के साथ वहाँ अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषण चल रहा था, राजनीति के जानकार, और हम लोगों ने भी जब चुनाव की बातें की थी तो हमें भी इस बात की जानकारी मिली थी कि किसी दूसरे के हिस्से का टिकट अखिलेश सिंह ने अपने नाम से कर लिया था और केंद्रीय नेतृत्व को इस बात के लिए तैयार भी कर लिया था। अब होगा महाभारत। नमस्कार, मैं प्रिया एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका भारत लाइव में। आज हमारी विधानसभा क्षेत्र की यात्रा पहुंच चुकी है उस क्षेत्र में जहां के लोगों से बाबा को बहुत प्यार मिला है। भोजपुरी के नाम से बाबा जाने जाते हैं। आप लोगों ने खूटा ठोक तो देखा ही होगा। उस क्षेत्र के बारे में आज हम जानेंगे बाबा से। उस क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्र तरारी में आज हम पहुंच चुके हैं। भोजपुर के बारे में एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं कि भोजपुर का लिट्टी चोखा पूरे देश में फेमस है। उसी की वजह से बिहार भी जाना जाता है। तो आज हम तरारी के बारे में बहुत सारी बातें जानेंगे बाबा से कि वहाँ के अभी जो संभावित उम्मीदवार हैं, अभी जो वर्तमान विधायक है, उन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया, संभावित उम्मीदवार कौन कौन होंगे, उन सभी चीज़ों के बारे में विस्तार रूप से हम बाबा से जानेंगे। तो आइए जानते हैं कि क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। बाबा विधानसभा क्षेत्र जो कि अब आज हम लोग बात करने वाले हैं वो तो आपका एक तरह से कह लीजिए कि घर ही है। तो उस क्षेत्र के बारे में आपके पास और बहुत सारे चीज़ होंगे जो बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे। लगातार उस क्षेत्र के बारे में जानते रहते हैं, उस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। उस क्षेत्र के लोगों का आपको अक्सर कॉल आता है, प्यार मिलता है आपको उस लोगों क्षेत्र के लोगों से। तो उस क्षेत्र के बारे में क्या क्या बताना चाहेंगे आज? सबसे पहले तो अपना भाषा में जो बड़ी दुलरी भाषा है, सब भाषा के सरताज है, भोजपुरी आवाज़ है, आगाज है, आन बान शान सब भोजपुरी है, पुरनिया लोग के कमाई है, यह हमार माई है। भोजपुरी से बहुत प्यार मिलल बा हमरा, बहुत प्यार मिलल बा। देश दुनिया से जौन लोग हमरा के प्यार दिले बा, हमरा भोजपुरी के खबर के माध्यम से या जो भी भोजपुरी में लिखी पढ़ी ले, ओकरा खातिर तो सबके हम पहले बहुत बहुत प्रणाम करब, हेरा से अभिनंदन करब। बात जब भोजपुरी के होला तो बड़ा इमोशनल हो जाइले हम जी। कारण कि भोजपुरी माटी में लेटाइल बनी, लसराइल बनी, बढ़ल बनी, पलल बनी, सब कुछ भइल बा। माई के कोरा में रही तोने घड़ी से भोजपुरी भेटाइल हमरा, और ई थाती हम संजो के रखल चाहिए, सहेज के रखल चाहिए। एकरा के हम चाहिए कि अधिक से अधिक लोग तक प्रचार प्रसार होके। ई वाहिद एगो ऐसा दुनिया के भाषा बा जना में मैं ना होला, हम होला। तोहरों के बहुत बहुत धन्यवाद बा कि तू हमारा भाषा के प्रचार प्रसार में निश्चित रूप से हमारे एगो अंग बाड़ू, साथ में बाड़ू। अब हमनी के चुनावी यात्रा में पहुँची जा। भोजपुरी बोल रहा तो बोलते रह जाए जी जी, या तो नॉन स्टॉप हो जाइए हम। लेकिन खैर बहुत बहुत प्रणाम करता नहीं। और चुनावी यात्रा में हम लोग जब निकले थे तो हमने
प्रयास किया था कि हम इस यात्रा को अलग अलग रस रंग, अलग अलग जगहों को दिखाते हुए, वहाँ की विशेषता को दिखाते हुए, वहाँ के लोगों से बातचीत करते हुए, इसे एक जो मुख्य धाराएं होती हैं जो पत्रकारिता की, उससे अलग इसको करना चाह रहे थे। हम चाह रहे थे कि आपसे बात करें, आपके विचार को जानें, और इस बात की हमें खुशी है कि आप लोगों ने बहुत सारे विचार दिए। हमारे पास सैकड़ों हजारों फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं। हमारी बात से आप संतुष्ट भी हो रहे हैं। कुछ लोग नाराज़ भी हैं, जो समर्थक हैं वो तो निश्चित रूप से नाराज़ होंगे, जिनके बारे में हम अगर उनके मन मुताबिक बातें नहीं कहेंगे तो। बात तरारी की हो रही थी, और तरारी में जो भोजपुर का एक विधानसभा क्षेत्र है, आरा लोकसभा के अंतर्गत आता है, और यहाँ की विशेषता बहुत सारी है। प्रिया ने जैसा कि बताया कि लिट्टी चोखा यहाँ का बहुत फेमस है। जी बिल्कुल, पूरे बिहार नहीं, पूरे देश, पूरे दुनिया भर में। जी बिल्कुल, जब भी लोग लिट्टी चोखा खाते हैं तो उन्हें याद आता है भोजपुर, बिहार, और बिहार का वो शुद्ध घी में जी पूरा डुबाया हुआ लिट्टी और आलू और भंटा का चोखा। जी, बनाने का तरीका भी बड़ा अजीब है। तो निश्चित रूप से कि उतना ही करीने से लोग राजनीति को भी सजाते होंगे, और तरारी के लोग भी वैसे ही सजाने में लगे हुए हैं अपने क्षेत्र को। पर विधायक जी को मौका कम मिला। जी, पिछले बार 2015 के चुनाव में यहाँ की लड़ाई बड़ा टफ थी। टफ इसलिए हो गई थी कि कहा यह जा रहा था कि यहाँ की लड़ाई में महागठबंधन और एनडीए के बीच में सीधी टक्कर होगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो सीटें मिली हिंदुस्तानी आवाम को, जो कि एनडीए में था, और कांग्रेस को, ये दोनों में कहीं ना कहीं सामंजस्य नहीं बन पाया। जी बिल्कुल, और इसलिए एक ऐसा क्षेत्र ये बना कि यहाँ इन दोनों के अलावा तीसरे को मौका मिला, और यहाँ से सीपीआई एमएल के उम्मीदवार जीते। जी, पूरी यात्रा को अगर हम देखें, जो 2015 से लेकर के 2020 की यात्रा को, तो 2015 के चुनाव में कांग्रेस में भी बहुत झमेला था। अंतिम समय में अखिलेश प्रसाद सिंह को ये टिकट मिला, और टिकट मिला क्या, उन्होंने झपटा मारा टिकट पे। जैसा कि उस समय पर चल रहा था, राजनीतिक विश्लेषण चल रहा था, राजनीति के जानकार, और हम लोगों ने भी जब चुनाव की बातें की थी तो हमें भी इस बात की जानकारी मिली थी कि किसी दूसरे के हिस्से का टिकट अखिलेश सिंह ने अपने नाम से कर लिया था, और केंद्रीय नेतृत्व को इस बात के लिए तैयार भी कर लिया था। जी, लेकिन बड़ी बुरी स्थिति उनकी हुई। वही स्थिति हुई हिंदुस्तानी आवाम की भी, जो कि एनडीए में थी उस समय, और उसे वो सीट मिली थी तरारी, लेकिन वहाँ उसकी भी स्थिति ठीक नहीं रही। हम चाहेंगे कि आप उसमें जीत हार का जो आंकड़ा था उसमें एक बार बता दें। तो एलजेपी की गीता पांडे वहाँ से चुनाव लड़ी थी जी, और सुदामा प्रसाद वहाँ से चुनाव लड़े थे, जो कि जीते भी थे। 44,000 से ऊपर उन्हें मत मिला था। लेकिन अगर हार जीत के बीच के आंकड़ों की बात करें तो दोनों में 272, बिल्कुल आंकड़े बहुत ही मतलब कम है। तीनों प्रत्याशी जो एक दूसरे के करीब थे, तो 40, 43 और 44, इसका मतलब था तीसरे नंबर पे आ गए थे कांग्रेस के प्रत्याशी। और ये जो जीत हार का आंकड़ा था बहुत ही छोटा था, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं एक बात तो साफ नजर आती है कि यहाँ लड़ाई बहुत टक्कर की हुई थी, और 2020 में भी लड़ाई कमज़ोर नहीं होने वाली है। इसमें बहुत सारी ऐसी बातें थी। इस क्षेत्र में जो मतदाता जो हैं वो लगभग 2.25 लाख के करीब हैं। 2,80,000 90,000 के बीच में लोग हैं। पिछली बार भी जो स्थिति थी उसमें 50% से ज़्यादा लोगों ने मतदान किया था। स्थिति ऐसी है कि यहाँ जो है वोट का प्रतिशत और मार्जिन अगर देखा जाए तो मार्जिन जो है बहुत नॉमिनल था। जीत हार का आंकड़ा, चूंकि हमने बताया भी था आपको कि 44,000 जीतने वाले को आया था, जो सेकंड नंबर पर रहे थे 44,000 से जरा सा 44,050 मत आया था, और 43,778 मत आया था जो सेकंड नंबर पर रहे थे, जो हारे थे। और उससे बस 272 का मतलब शायद ये सबसे कम हार जीत वाला क्षेत्र रहा होगा। उसके साथ साथ कांग्रेस के अखिलेश प्रसाद सिंह को भी 40,957 41,000 के आसपास उन्हें भी मत आए थे। यानी कि तीनों ही नेक टू नेक फिनिश था, और अंतिम समय तक ये क्षेत्र लोगों के लिए मैंने विस्मय का केंद्र बना हुआ था। कौन जीतेगा, कौन हारेगा। एनडीए और महागठबंधन की लड़ाई में यहाँ पर माले की जीत हुई, और माले के सुदामा प्रसाद अभी भी हैं। क्षेत्र के विकास की बात करें
तो जब हमारी बातें वहाँ के जनप्रतिनिधियों से होती हैं, जो हारे भी या जो वर्तमान में सीट के लिए वहाँ अपनी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो संभावित भी हैं, इन सब बातों को लेकर के जब हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं, तो एक बात तो पता चलती है कि इस क्षेत्र में विकास जो है वो नहीं पहुँच पाया है। हालांकि इस क्षेत्र में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी रैलियाँ हुई हैं। बीच में जब महागठबंधन से एनडीए की तरफ नीतीश कुमार जी शिफ्ट किए, तो कांग्रेस से इस बीच में एक कहानी बहुत ज़रूरी है बिहार के लोगों को बताना, और ख़ास करके 2020 के चुनाव से इसका प्रसंग जुड़ता है कि जब 2017 में नीतीश कुमार जी महागठबंधन को छोड़कर एनडीए की तरफ गए, तो कांग्रेस के अशोक चौधरी के साथ बहुत सारे लोग जदयू को ज्वाइन किए थे। मैंने 5-6 महीने के बाद अशोक चौधरी चूँकि मंत्री थे और वो आवास भी उनको तब तक यथास्थिति उनके हाथ में था, मंत्री नहीं रहते हुए भी कांग्रेस से जदयू की तरफ जाने के बाद भी वो आवास उनके पास था, और इससे अंदाज़ा लग रहा था कि उनका व्यक्तित्व कितना बड़ा है। लास्ट अंततः उन्होंने नीतीश कुमार के पार्टी में ज्वाइन किया, 4 उनके साथ एमएलसी भी ज्वाइन किए थे, और बहुत सारे कार्यकर्ता कांग्रेस से उठ करके गए थे। उसमें से वो कार्यकर्ता भी थे जो तरारी विधानसभा का टिकट चाहते थे, और जैसा कि हमें जानकारी मिली है कि शायद उनका टिकट लगभग फाइनल भी तरारी से हो चुका था 2015 में। लेकिन इस बार की स्थितियां कुछ अलग हैं। इस बार कहा यह जा रहा है कि यह सीट जो है एनडीए की तरफ से हम नहीं, बल्कि यह सीट जदयू को जाएगी, और जदयू के मनोज उपाध्याय को यह सीट जाएगी। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मनोज उपाध्याय के लिए एक बड़ी टेढ़ी खीर हो गए हैं जीतन राम मांझी। चूँकि जीतन राम मांझी की जो उम्मीदवार थी उनके पार्टी की, हम की, वो बहुत ज़्यादा मजबूती के साथ वहाँ अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावे भी बहुत सारी बातें मनोज उपाध्याय के लिए, ऐसा लगता है कि 2015 में जो मनोज उपाध्याय के लिए शनि उन पर सवार हुए थे अखिलेश सिंह के रूप में, वो अब तक नहीं उतर पाया है। तीसरे जो सबसे मजबूत कैंडिडेट नजर आ रहे हैं वो एलजेपी से नजर आ रहे हैं। सुनील पांडे का नाम सबने सुना है, बाहुबली के रूप में जाने जाते हैं। वो और उनकी पत्नी अपनी पत्नी के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं, जदयू में भी हैं, और उनके भाई जो है एलजेपी में है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये सीट एलजेपी अपने खाते में लेगी, और हुलास पांडे और सुनील पांडे दोनों इस सीट के लिए दावेदारी यदि जदयू नहीं देती है तो एलजेपी इस सीट के लिए जबरदस्त फाइट करेगी, और ये सीट कहीं ना कहीं सुनील पांडे की पत्नी को देने की और दिलाने की पूरी तैयारी चल रही है। इसलिए इस बार का तरारी का जो रण है वो बहुत बड़ा ही दिलचस्प हो रहा है। आपको बता दें कि जो हमारी जानकारी, हमारी सर्वे टीम और हमारी जो साइबर टीम है, वो जो खोज जांच परख के जो बातें लेकर के सामने आई है, उसमें एक बात तो तय नजर आ रहा है कि मनोज उपाध्याय ने अपने क्षेत्र में बहुत सारे काम किए हैं। मनोज उपाध्याय नीतीश कुमार के, और खास करके अगर कहा जाए तो अशोक चौधरी के बहुत करीबी माने जाते हैं। अक्सर आपने तस्वीरों में देखा होगा कि पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा रहते हैं, और कई बार पूजा पाठ के अवसरों पर आपने नीतीश कुमार, मनोज उपाध्याय और अशोक चौधरी को एक साथ देखा होगा। बहुत ज़्यादा अपने क्षेत्र में काम करते हैं। हमारे यहाँ भी लगातार हमारी जो टीम है भोजपुर की, वो जो सर्वे करके हमारे पास दे रही है, उसमें मनोज उपाध्याय का ग्राफ जरूर ऊपर था। लेकिन अचानक से एक ट्विस्ट आया, और वो ट्विस्ट क्या आया कि एलजेपी और जदयू के बीच में जो झमेला खड़ा हुआ है एनडीए में, और जीतन राम मांझी की एंट्री ने मनोज उपाध्याय को एक बार फिर से बैकफुट पे ला दिया है। जो 1 नंबर पे चल रहे थे, उनका नंबर घसक करके बहुत पीछे चला गया है, और 2015 में जैसे टिकट के लिए वंचित हो गए थे, हो सकता है कि इनके लिए ग्रहण फिर से आ जाए। अब इन सब बातों में आपको एक चीज़ बता देते हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पर लड़ाई महागठबंधन की मजबूत हो रही है। महागठबंधन की मजबूत इसलिए हो रही है कि सुदामा प्रसाद संभावना ज़्यादा प्रबल है कि वो इस बार भी चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने क्या किया है, क्या नहीं किया है, इन सब बातों से इतर इस बार हो सकता है कि इनको समर्थन महागठबंधन का मिल जाए, और जब महागठबंधन का समर्थन मिल जाएगा तो ऐसी स्थिति में वहाँ दावेदारी इनकी मजबूत होगी। आपसी झमेला और आपसी कलह में जहाँ एक तरफ एलजेपी, हिंदुस्तानी अवाम पार्टी और जेडीयू तीनों इसकी दावेदारी कर रहे हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल चुप है। दूसरी तरफ
कांग्रेस भी अपना दावेदारी इसमें खड़ा कर रही है। एक समस्या सुदामा प्रसाद के लिए यही हो सकता है कि कहीं उनको समर्थन नहीं मिले, इस कारण से कि अगर ये सीट जो कि पारंपरिक तौर पे 2015 में भी कांग्रेस के पास थी, तो कांग्रेस अपने प्रत्याशी उम्मीदवार के लिए तैयारी कर रही है और संतोष पांडे जैसे कई नाम हैं जो इस बार चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। एक नाम और इसमें आ रहा है कि अखिलेश पांडे इस बार ये सीट अपने पुत्र को भी दिलवा सकते हैं, क्योंकि पिछली बार जो चुनाव वो लड़े थे तो उस समय भी तीसरे नंबर पर जरूर रहे थे, लेकिन वोट का अंतर बहुत कम था। तो हो सकता है कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपने पुत्र के लिए टिकट का व्यवस्था कर लिया था, वो एक बार फिर से इस चुनाव में भी विधानसभा में भी अपने पुत्र के लिए टिकट की व्यवस्था कर लें, क्योंकि वो खुद तो आपको पता ही है कि कहाँ हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं। कांग्रेस ने उन्हें बहुत मान सम्मान दिया है। तो लड़ाई यहाँ बहुत दिलचस्प होने वाली है प्रिया, और खास करके जब भोजपुरी क्षेत्र है तो ए पर हमार नज़र बहुत ज़्यादा गड़ल बा। रहल सवाल कि भोजपुरिया भाषा भाषी लोग के रुआ लोग से आग्रह बा कि अगर रुआ लोग के अपना क्षेत्र के बारे में कुछ विशेष जानकारी बा, रुआ क्षेत्र के प्रत्याशी के बारे में कुछ बतावल चाहता नहीं, केकर उम्मीदवारी मजबूत बा, केकर कमजोर बा, के या खूंटा मजबूत गाड़ी, कुल बात रुआ बता सकिले कमेंट के माध्यम से। वो पूरी तरह से रुआ लोग के सेक्शन है, रुआ लोग जौन चाही तौन जा लिख सकिले, पूरा स्वतंत्रता बा। आज़ाद भारत में एकरा से बड़ स्वतंत्रता और का हो सकेला। थोड़े हमनी के सरकार है जा कि रुआ कोनो बात करब तो ओकरा के हटा देब, मिटा देब, या रुआ पर छापा डाल देब जा। रुआ खातिर सब कुछ फ्री बा, जौन लिखे के बाद लिखी। तरारी विधानसभा से होते हुए यात्रा सीधे बक्सर तक पहुंची और ए बीच में जे भी 20, 25, 30 गो विधानसभा बा, चाहे वो आरा से जुड़ल होके, बक्सर से जुड़ल होके, या फिर अन्य क्षेत्र से जुड़ल होके, सब क्षेत्र के विश्लेषण रुआ लोग के सामने लेकर के आई जा। आज हमनी के पड़ाव एजे डालते जा तरारी में, और तरारी से जब सुबह हमनी के उठब जा तो काल भोरे भोर में रुआ भेंट हुई फिर कोनो दूसरा पड़ाव पर, दूसरा विधानसभा पर, और हमनी के गाड़ी छुकछुकिया बिया धीरे धीरे करके जगह पर पहुंच जाई। 243 जौन विधानसभा बा ओकर हमनी के विश्लेषण करके बताइब जा। जहाँ जाइब जा कोशिश करब जा कि ओइजा के भाषा, ओइजा के मिठास, और सुनलू है शुरू में बतौनी है गुरही मिठाई है, ये पुरनिया लोग के कमाई है, भोजपुरी हमर माई है। गुरही मिठाई बड़ा प्रसिद्ध बा भोजपुर जिला के। जब बाबा बरमेश्वर नाथ के भीरी रुआ जाइब तो जब गुरही मिठाई रुआ मिली, आ जब रुआ खाइब नो तो भीतरे मुँह में पघिल जाला। यह है भोजपुरी कि जैसे ही रुआ भीरी आवेला करेजा से लगावे के मन करेला। तरारी विधानसभा पर रुआ लोग के का कहे के बा जरूर कह सब है। और भी क्षेत्र रुआ लोग के साथ बा, आरा बा, एकरा अलावे और जितना भी क्षेत्र बा, संदेश बा, आगे बढ़त चल जाई, शाहपुर बा, सब क्षेत्र के रुआ लोग जौना क्षेत्र के रुआ लोग जानकारी बा रुआ बतावल चाहता नहीं, या रुआ उम्मीदवारी में बानी तो रुआ जरूर लिखी। हमनी के बड़ा स्वागत करब जा और राउर नाम भी में जुड़ब जा। एह तरारी पर एक खाली फिर से विश्लेषण जब हमनी करब जा, अंतिम विश्लेषण, तोना घड़ी अभी बहुत कुछ बाकी बा। अंतिम उम्मीदवार के हुई कौना पार्टी से, वो बात भी रुआ लोग के बताइब जा। तब जबकि पार्टी घोषणा करी ओकरा से पहले ये वादा जरूर बा। तो जैसा कि बाबा ने कहा कि इस क्षेत्र से बाबा का लगाव बहुत ही ज़्यादा है। बाबा का लगाव इस वजह से भी है कि उनका जन्म स्थल भी है। एक यह भी वजह है कि यहाँ के लोगों से बाबा को बहुत ही प्यार मिला है। तो इस क्षेत्र के बारे में दूसरा सीरीज जरूर आएगा। इस क्षेत्र के बारे में और भी विस्तृत रूप से हम लोग विश्लेषण करेंगे, इस बारे में और भी अच्छी तरह से जानेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।